नमस्कार दोस्तों, आयांश। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो आयांश नाम के लड़के का नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाते हैं तब तो कोई बात नहीं है, उनमें से भी बहुत से लोग सुने हैं। लेकिन अगर चलाते हैं, अगर फिर भी नाम नहीं सुने होंगे तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आयांश, चलिए मैं एक छोटी सी प्रकाश डाल देता हूँ। आयांश एक 10 महीने का बच्चा है जो कि एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसको बचाने के लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन लग रहा है। अब ये तो किसी आम आदमी के बस की बात है नहीं, वो मध्यम परिवार से आता है। तो कोई भी मान लीजिए कि मध्यम परिवार वालों के पास इतना पैसा होगा नहीं। उसके बाद से उसके माँ बाप जो हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लिए, कुछ न्यूज़ चैनलों पे उसका जो न्यूज़ है वो चलने लगा। उसके बाद से लोगों में एक तरह से इसमें मान लीजिए कि कहा जाए तो दया और करुणा आई और लोग उसके अकाउंट पे हेल्प करना शुरू कर दिए। अब इसमें मान लीजिए कि हेल्प करने वाले में बहुत छोटे तबके के भी लोग हैं, जो मान लीजिए कि सब्जी बेचते हैं, ठेला लगाते हैं, रेड़ी पटरी पे कहीं बैठते हैं, 50 रुपये 100 रुपये जिसकी जितनी औकात है वो उतना हेल्प कर रहे हैं। चलिए आज हम बात करेंगे भोजपुरी जगत के जो गायक हैं या सुपर स्टार हैं उन लोगों की। ठीक है, नेता भी इसमें मान लीजिए कि अभी बहुत पिछड़ेपन में है, उतना हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कि छोटे छोटे जब लोग हेल्प कर रहे हैं तो इन बड़े लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए, जो नेता हैं या मान लीजिए कि और पूंजीपति हैं, व्यवसायी हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसमें सबसे अव्वल भूमिका जो मान लीजिए कि दान करने में आयांश के लिए निभा रहे हैं वो हैं सबसे छोटे तबके के लोग, और हमेशा ये लोग दान में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जो भी पूंजीपति होते हैं वो अग्रणी भूमिका नहीं निभा पाते हैं, क्योंकि वो पैसे पे पूरी तरीके से बैठे रहते हैं। पता नहीं जब जाएंगे इंद्र भगवान के यहाँ तो वहाँ पे शायद मुझे लगता है कि कहीं परी ओरी का डांस देखेंगे तो पैसा वहाँ पे लुटाएंगे। खैर चलिए वो अलग बात है। हम बात कर लेते हैं एक बार जो भोजपुरी जगत के मान लीजिए कि सिनेमा स्टार हैं या फिर मान लीजिए कि गायक हैं, जैसे कि पवन सिंह हो गए, मनोज तिवारी हो गए, खेसारी लाल हो गए या अन्य प्रकार के रितेश पांडे हो गए। ये इस तरह के बहुत से नाम हैं। और मान लीजिए कि जो भी इसमें सुपर स्टार है या हीरोइन है, अभी तक इनमें से कोई भी व्यक्ति इस बच्चे पे कोई किसी भी तरह का टीका टिप्पणी नहीं किए हैं कि चलिए, अपील भी नहीं किए हैं। मदद की तो बात हटाइए, अपील भी नहीं किए हैं कि नहीं इसे मान लीजिए कि हम लोगों को बचाना चाहिए, आप लोग इसे हेल्प करें। हालांकि अगर ये लोग चाहें तो अच्छी खासी रकम, क्योंकि इनकी जनता द्वारा, हम ही लोगों के द्वारा मान लीजिए कि हम ही लोग इन लोगों को देखते हैं, चाहे इनके गाने सुनते हैं तो ये लोग हिट होते हैं और ये उससे इन लोगों को पैसे की अर्निंग होती है। जिस जनता के बदौलत ये लोग सुपर स्टार बनते हैं, अगर उसी जनता में से किसी का हाल बुरा हो जाता है तो उसे ये लोग कतई मान लीजिए कि किसी भी तरह का हेल्प देने के मूड में नहीं होते हैं। चाहे वो खेसारी लाल हो गए या मान लीजिए कि पवन सिंह हो गए जो कि सुपर स्टार है। मान लीजिए कि उनका एक गाना आया था जो आज इसी जनता के बदौलत 132-33 मिलियन हो जा चुका है गाना, जो आप लोग पुदीना का गाना सुनते होंगे। तो ये इस जनता की देन है। लेकिन इसी जनता के लिए ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा आयांश के लिए ये लोग अपील भी नहीं कर पाए हैं कि भाई इसकी आप लोग हेल्प कीजिए, हम भी हेल्प कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है खेसारी लाल जी की, तो एक वीडियो पहले 2-3 महीने पहले आया हुआ था कि अगर हमारा किसी ने मीडिया पे नाम लिया तो 20-25-30 लाख यूं ही मैं उसे मान लीजिए कि ख़त्म करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए उड़ा सकता हूं। लेकिन यहाँ पे उनका पैसा कहाँ गया? बर्बाद करने के लिए तो आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बच्चे को आबाद करना है तो ये सारे के सारे सारे के सारे जो स्टार हैं वो पूरी तरीके से गूंगे बन चुके हैं। लगता है कि इन लोगों को सांप सूंघ गया है। ये लोग दुनिया में है ही नहीं और ये न्यूज़ इन लोगों तक जा ही नहीं रहा है। ये हालात है इन लोगों का, जो कि इसी जनता के बदौलत आज कहाँ से कहाँ ये लोग फर्श से अर्श पे पहुँचे हुए हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि इन लोगों की ज़मीनी हकीकत क्या है। देखिए एक बात आप लोग समझिए कि इंसान जो भी हमें दिखता है, 2 पैर 2 हाथ 2 कान 2 नाक, वो सभी इंसान ही होते हैं। लेकिन उनमें से इंसानों को पहचानना, इंसान वही है जिसके अंदर इंसानियत है, दया है, करुणा है, क्षमा है।
इन्हीं सब से इंसान का निर्माण होता है। अगर इनमें से कोई गुण आप में नहीं है तो आप शायद इंसान कहलाने के हकदार नहीं है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। ये मेरा कोई पर्सनल, मान लीजिए कि जो भी स्टार हैं, भोजपुरी के स्टार हैं या हीरोइन हो गई, मान लीजिए कि रानी चटर्जी हो गई या अदर्स जो भी है, जो मान लीजिए कि लाखों करोड़ों कमाती है, लेकिन एक बच्चे को हेल्प करना है तो ये सब के सब गूंगे बहरे हो गए हैं। इन लोगों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई अपील भी नहीं कर पा रहे हैं कि नहीं इस बच्चे को हेल्प किया जाए। इस बच्चे के अकाउंट में अभी फ़िलहाल मैं ये 2 जुलाई को वीडियो बना रहा हूँ, करीब 2,60,00,000 रुपये हो चुके हैं। जहाँ तक ये अपडेट है, हो सकता है कि अपडेट कुछ इधर उधर भी हो, लेकिन मैंने जो न्यूज़ में सुना तो 2,60,00,000 रुपये जमा हो चुके हैं। और ये जो आंकड़ा है, जिस तरह से लोगों ने हेल्प करना शुरू किया है, तो स्टार करे अथवा ना करे, कोई धनी व्यक्ति करे या ना करे, जो रेडी पटरी, जो 50 रुपये अपने दिहाड़ी से कमाने वाले हैं, जो 200-300 डेली के कमाते हैं, वो लोग उनको दान कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं उस बच्चे को। और मुझे लगता है कि ये आंकड़ा जो है 16 करोड़ नहीं, करीब 32 करोड़ जा सकता है अगर इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहा तो चलिए दोस्तों, मेरा मान लीजिए कि ये निजी राय था। जो भी मैंने भोजपुरी सिंगर हैं या जो स्टार हैं उन लोगों के बारे में मैंने जो भी कहा, और आप लोग भी देखिएगा कि कहीं भी सोशल मीडिया पे क्या ये लोग आयांश के बारे में कुछ बोल पाए हैं, हेल्प का कोई भी ऐलान ये लोग कर पाए हैं कि नहीं मैं इतना दे रहा हूँ, मैं इतना दे रहा हूँ। नहीं, बस ये लोग अपने कामों में मस्त हैं, इनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। और जनता अंधी है जो इनको देखती रहती है और उससे ये लोग स्टार बने हुए हैं। तो ये है परिस्थिति आज की, जिससे ये लोग उपजते हैं और उसी को भूल जाते हैं। ये बहुतों का फितरत होता है, और ख़ासकर जो फितरत है इन भोजपुरी सिने स्टारों का, भोजपुरी सिंगरों का, भोजपुरी जगत में जो फिल्मों में काम करते हैं उनका, तो आप लोग देख रहे हैं। ये पूरी तरीके से एक बहुत ही शर्मनाक बात है। चलिए, इसी के साथ हम यह अपील करेंगे कि आप भी जहाँ तक हो सके उस बच्चे का हेल्प करें। हम भी हेल्प करेंगे और हेल्प किए भी हैं, जहाँ तक यथासंभव हमसे हो पाएगा हम हेल्प किए हैं, और आगे हम लोगों को प्रेरित करेंगे, ठीक है, कि वो हेल्प करें और उस बच्चे की जान हम लोग ज़रूर बचा लेंगे। इसमें कहीं मतभेद नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।